जय जिनेन्द्र पंडित जी सर। हाँ तीसरा जी जी प्रश्न है यहाँ पर। अतीन्द्रिय आनंद का स्वरूप कैसा होता होगा? गुण स्थान अपेक्षा क्या फर्क पड़ता है उसमें? हाँ जी, बहुत अच्छा। वैसे आपने प्रश्न में ही उत्तर दे दिया है। कैसा होता होगा, निधि जी ने होगा कहा ना। वो होगा में तो हम कल्पना में जाएंगे, इमेज में जाएंगे। क्योंकि देखो, हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो किस बेस पर पूछ रहे हैं। तो हमारा बेस है इंद्रियां, और हम बात किसकी कर रहे हैं? अतीन्द्रिय की। क्योंकि निराकुल है, अतीन्द्रिय है। तो हम इंद्रियों से उस सुख की, तो आचार्यों ने, विद्वानों ने तो यही कहा है। क्या कहा? यो चिंत, छह डाला में आप सबने पढ़ा, यो चिंत निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लहे, और सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र को नाही कहो। फिर भी थोड़ा बहुत वर्णन इस संबंध में मिलता है, लेकिन लास्ट में या अंतिम में आचार्यों को भी यही कहना पड़ा कि वो तो अतीन्द्रिय है और वो अनुभव का विषय है। टोडरमल जी साहब ने भी जब सातवें अधिकार में मोक्ष तत्व का अन्यथा स्वरूप लिखा, तो उसमें जो विपरीत मान्यता ली मोक्ष तत्व या आनंद के संबंध में, तो मुख्यतः सुख और आनंद को लेके। क्योंकि जब हम सुख शक्ति की बात करते हैं, सुख और आनंद एक ही है, कोई अंतर नहीं है। तो उसमें क्या कहा? अनाकुलत्व लक्षण, कि जिसमें आकुलता ना हो। तो जो आपका प्रश्न है ना, वो यही सॉर्ट आउट हो गया कि आपको इंद्रिय जो विषय भोग, पंचेंद्रिय विषय भोग की सामग्री चाहे कितने भी प्राप्त हो जाए, हम अंबानी को सुप्रीम अवस्था में वर्तमान में रखते हैं, तो उसको आकुलता है कि नहीं? तो जो अतीन्द्रिय आनंद है वो निराकुल होता है। अब वो हमें समझ में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हम, हमारा जो मापदंड है मापने का, वो हमारी इंद्रियां हैं, द्रव्येंद्रियां और भावेंद्रियां। तो हमारे द्रव्येंद्रियों के माध्यम से हम उस सुख को बता तो नहीं सकते। मात्र उसका लक्षण ही अनाकुलत्व लक्षण बताया है। जितना ज्ञान उतना सुख, ज्ञान और आनंद को, ज्ञान और सुख को अभिनाभावी कहा है प्रवचन सार में। सुख अधिकार जो है स्टार्टिंग में, ज्ञान ज्ञान अधिकार में ही 52 गाथा से, 53 गाथा से। तो अनाकुलत्व लक्षण, कि अनाकुल ही सुख होता है। अब आप इस प्रश्न में, आपके दो प्रश्न थे, दूसरा प्रश्न भी आप बोलिए। इसी में, इसी प्रश्न में था ना आपका, आनंद का जी, लक्षण और गुण हम। स्थान। हाँ, गुण हाँ, स्थान की अब गुण अपेक्षा स्थान। क्या फर्क पड़ेगा उसमें? हाँ, गुण देखो, गुणस्थान की अपेक्षा सुख में, जैसे हम चौथे गुणस्थान की अपेक्षा बात करें, तो देखो जो अपनी कसाएं हैं, अपनी नहीं मतलब कसाएं हैं, चाहे वो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। तो जब हम अनंता छायक की अपेक्षा बात करें, तो यहाँ पर जब छायक सम्यक तो प्रकट हुआ है, तो अनंतानुबंधी का क्षय हुआ है। तो गुणस्थान प्रमाण उतना आनंद और उतना कसायों का अभाव। तो कसायों का अभाव वास्तव में एक पैरामीटर है। अतीन्द्र आनंद की कणिका जागृत हुई है चौथे गुणस्थान में। और इसे आचार्यों ने क्या कहा? स्वसंवेदन। और मुनिराज तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, तो वहां पर उन्होंने, आचार्यों ने शब्द क्या दिया? पिचुर स्वसंवेदन। और आप बोलते हैं पतली धारणा भाई मन में, कि अभी पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्ण आनंद प्राप्त कब होगा? 12वें गुणस्थान में जाकर के, जब मोह का नाश होगा, क्षीण मोह में। तो मोह का नाश हुआ तो पूर्ण सुखी हुए। तो यहाँ पर तो जितना कसाय का अभाव, देखो कसाय का अभाव से सुख को कहना, ये भी मेरे को उचित नहीं लगता। आचार्यों ने भी कहा, क्यों? कसाय का अभाव तो पुद्गल की अवस्था है, और सुख ज्ञान की अवस्था है। भोक्तत्व गुण उसको भोगता है। तो ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से हम कस, क्योंकि हमारे पास बतलाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास मतलब आचार्यों के पास, या
तो आचार्यों ने कसायों के और गुणस्थान के माध्यम से ये बतलाया है कि उनको चौथे गुणस्थानवर्ती को स्वसंवेदन है, आनंद की कणिका जागृत हुई है। छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज जी को, सातवें छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को पिछल स्वसंवेदन है। और आगे ऊपर के गुणस्थानों में 12वें गुणस्थान में परम सुखी हुए हैं, और 13वें गुणस्थान में अनंत सुखी हुए हैं, और 14वें गुणस्थान के बाद अव्ययवाद सुखी हुए हैं। तो देखिए, अनंत सुख और अव्ययवाद सुख में भी अंतर थोड़ा सा देख लेते हैं, जो अपने प्रश्न से रिलेटेड है। यहाँ 14वें 13वें गुणस्थान में अनंत सुखी हैं, और 14वें गुणस्थान के बाद सिद्धातीत अवस्था में अव्ययवाद सुखी हैं। तो वहां पर अघातिया कर्मों के मौजूद होने के कारण से 13वें गुणस्थान में जो 85 प्रकृति विद्यमान है, तो उन विद्यमानता में अभी अव्ययवाद, लेकिन उनके सुख में कोई कमी नहीं है। सुख तो दोनों एक से है, 13वें गुणस्थान में और 14वें गुणस्थान के पश्चात। तो उनके सुख में कोई कमी नहीं है, मात्र आघाती कर्मों की मौजूदगी और गैर मौजूदगी के कारण अनंत सुख और अव्ययवाद सुख संज्ञा प्राप्त होती। हाँ जी। जी पंडित जी, थैंक यू। कुछ पूछना है निधि जी? पंडित जी साहब, अगर 13वें गुण स्थान में सुख और 14वें गुण स्थान में सुख एक जैसा अगर हम कह रहे नहीं, हैं यहाँ 14वें गुणस्थान के पश्चात पश्चात। पश्चात 14, तो फिर हाँ, कोई अभियंत सिद्ध क्यों बन रहे हैं? अगर वो पूर्ण सुखी तभी हो गए हैं देख, तो आगे हाँ बढ़ने जी, का कोई देखिए ऐसा लक्ष्य है ही नहीं जैसे, रहा अगर पूर्ण हाँ जी, सुखी इसको बराबर का थोड़ा सुख है मैं, तो। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, थोड़ा मैं बोलता भी हूँ, बनारसी दास जी के आधार से बोलता हूँ, एक छंद बोलता हूँ। उन्होंने अनंतों को नमस्कार किया प्रकृति के अनुसार, गुणस्थान के अनुसार। देखिए, जामे लोका लोक के स्वभाव प्रतिभा से सब जगी, ज्ञान सकति बिमल जैसी आरसी, दर्शन उद्युक्त लियो अंतराय अंत कियो, गयो महामोह भयो परम महाऋषि, सन्यासी सहज साधु जोग सो उदासी, जामे प्रकृति पिचासी लग रही जरी छारसी, सोहे घट मंदिर में चेतन प्रगट रूप, ऐसो जिन राज ताहे बंदत बनारसी। अब देखिए, आपका प्रश्न यहीं से जोड़ देता हूं। उन्होंने कहा कर्म की जो 85 प्रकृति है, आघाती कर्मों की जो शेष हैं, जो आपका प्रश्न भी था कि अनंत सिद्ध क्यों बने, तो उसका उत्तर देता हूं। देखिए, ये शरीर विद्यमान है ना, और 85 प्रकृति विद्यमान है, तो इनको बनारसी दास जी ने या रायचंद जी साहब ने जली जेवरी कहा है। तो जली जेवरी मतलब रस्सी जल तो गई है, घातिया कर्मों की, घातिया कर्म रूपी रस्सी जल तो गई है, लेकिन ये जलने के बाद वहां पर वो राख भस्म जिसको बोलते हैं, वो भस्म पड़ी है। जब हम सफाई करते हैं तो सफाई करने के बाद क्या, पूरा कमरा झाड़ा, उसके बाद क्या किया, एक कचरा इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो इकट्ठा कितने दिन तक रहने देते हैं? तुरंत ही हटाने का प्रसाद डस्टबिन में उसको डालते हैं, निकालते हैं बाहर। तो ऐसे ये राख रूपी कचरा, ये कुछ करने वाला नहीं है अब, लेकिन हम वो डस्टबिन भी खाली करते हैं। ये तो हो गया अपनी बुद्धि की अपेक्षा, वहां तो सब अकर तत्व ही है, और जितनी देह की स्थिति उतनी देह प्रमाण रहता है शरीर, उसके बाद आयु कर्म पूर्ण होने के बाद वो निकल जाता है, इस प्रकार। हाँ जी। जी पंडित जी। निधि जी क्लियर है? हाँ जी। बिल्कुल। हाँ। जी क्लियर है कि मतलब अभी सुख एक अपेक्षा से बराबर ही है, एक अपेक्षा क्या बराबर ही है, बस वो जो हाँ, जैसे कमरा साफ है लेकिन कचरा डस्टबिन में पड़ा है, और यहाँ डस्टबिन भी हाँ खाली हो गया है। खाली है, बिल्कुल, तो उतना बस वो फर्क है, बाकी सब समान ही है। बढ़िया पंडित जी।